हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं जागृति स्वागत करती हूँ आपका अपने स्नैप ब्लॉग में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कमेंट करके जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स, सुबह हो गई है, 6 बज रहे हैं और मैं सो के उठ गई हूँ। बाबू अभी सो रहा है और मैं आ गई छत पे। तो यहाँ पे मैं चिड़ियों को दाना डाल देती हूँ, उन लोगों के लिए पानी रख देती हूँ। ये मेरा रोज़ सुबह का काम है। तो एक जहाँ पे मैं रखती हूँ वहीं पे पॉटी कर दी थी चिड़िया, तो उसको मैं साफ़ की। फिर उसके बाद दोनों खम्भों पे अच्छे से मैं रख देती हूँ चावल। और फिर मेरे पास अभी वो वाला मिट्टी वाला पानी में रखने वाला नहीं था, तो इसलिए मैंने अभी उसी में रख दे रही हूँ। अब आज जाऊँगी बाहर तो लेके आऊँगी। तो यहाँ पे मैं घड़े में से पानी भर रही थी क्योंकि मुझे अभी नीचे जाना है। तो मैं फ्रिज का पानी नहीं पीती हूँ, मैं घड़े का ही पानी पी रही हूँ। मेरा 2-3 दिन से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, गले से बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा। तो उसी के लिए मैं घड़े का ही पानी यूज़ कर रही हूँ। और फ्रीज़ का पानी तो मैंने छोड़ ही दिया है इधर बीच पीना। और फिर मैं ऊपर का काम करने के बाद नीचे आ गई। तो नीचे पूरे पहले घर में झाड़ू लगा लेती हूँ। आजकल हम लोग रात में ऊपर ही चले जा रहे हैं। ऊपर एसी भी है और छत पे भी अगर हवा चलती है तो छत पे भी सो लेते हैं। और नीचे क्या है कि नीचे ना थोड़ी उमस ज़्यादा होती है, ठंडा रहता है पर उमसता है क्योंकि खिड़की उड़की नहीं है पीछे वाले रूम में। तो जिसकी वजह से हम लोग ऊपर ही चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आई, पूरे घर में पहले झाड़ू लगा ली और पूरा एकदम अच्छे से पानी से धुल देती हूँ। तो पाइप लगाती हूँ नल में, तो बहुत धीरे धीरे पानी आता है जिससे बहुत ज़्यादा मेरा टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो इसी के लिए मैंने इधर जब झाड़ू लगा रही थी तो उधर बाल्टी में पानी भरने के लिए रख दिया था कि बाल्टी से ही अच्छे से धुल दूँगी। तो ये सब करने के बाद मैंने लिया फ़िनाइल, जो कि डॉक्टर छाप वाला है। इससे स्मेल जो होती है अच्छी होती है और अच्छे से सारे एकदम दिन भर मक्खी वक्खी बिल्कुल नहीं बैठते घर में। इसीलिए मैंने फिर पूरे घर को अच्छे से फ़िनाइल डाल के धुल दिया कि एक बार पूरा घर साफ़ हो जाए। बाबू भी आता है तो कभी बाथरूम इधर उधर कर देता है, तो जिसके लिए 1-2 बार तो मुझे घर धोना ही पड़ जाता है। इसीलिए मैं ज़्यादा पानी खर्चा नहीं करती और थोड़े कम में ही कर लेती हूँ। एक बाल्टी में मैं धुल लेती हूँ, नहीं तो ऐसे पाइप लगाते हैं तो ज़्यादा ही खर्चा हो जाता है, इसी वजह से। और मैं वहाँ पे बनाई और यहाँ पे मैंने अपना काढ़ा रख दिया था पकने के लिए। तो यहाँ मेरा काढ़ा बन गया है, तो पी रही हूँ। ये 2 दिन से जब पी मेरा तब जाके गले को आराम हुआ। अभी भी आवाज़ में थोड़ा बहुत आप लोगों को भारीपन लग रहा होगा, पर इस काढ़े की वजह से बहुत ही जल्दी रिलीफ मुझे मिल गया। तो यहाँ पे गरम गरम सिप कर कर के मैं पी लेती हूँ। फिर यहाँ पे काढ़ा वाढ़ा पीने के बाद मैं आ गई नहा धो के। तो नहा धो के थोड़ा सा क्रीम व्रीम लगा लेते हैं, क्योंकि फिर अगर भूल जाओ उस टाइम ना लगाओ तो बाद में फिर लगाना भी भूल जाते हैं हम। तो इसीलिए तुरंत नहा धो के आते हैं, थोड़ा सा क्रीम लगा लिया और बाकी सिंदूर बिंदी लिपस्टिक लगा के रेडी हो जाती हूँ। तो सुबह सुबह हो जाओ तो दिन भर का छुट्टी हो जाता है, फिर शाम में हो जाओ सही से, थोड़ा सा बाल टचअप कर लो, बस हो जाता है। तो यहाँ पे आज थर्सडे था तो इसीलिए सिंदूर मैं रेड वाला ही लगाई। और अब लेके आए हैं आज नाश्ते में इडली, तो फटाफट निकाल लेते हैं और आज नाश्ते में इडली कर लेते हैं, डायरेक्ट खाना बन रहा है। तो आज सौरभ का इडली खाने का मन था, तो मैंने बोला कि ठीक है बनाने के लिए मैंने बोला। तो फिर मैंने उसको भिगोया नहीं था, प्रिपरेशन नहीं की थी, तो मैंने बोला अच्छा ठीक है जाने दीजिए, बाहर से ही लेते हैं, ये खा लेते हैं, फिर किसी दिन हम बनाएंगे घर पे। तो यहाँ पे ये हम बोलें कि सादा वाली इडली लाइएगा, फ्राई वाला ही नहीं, तो वो सादा ही इडली लाएँ और हम लोग इडली निकाल लिए। तो यहाँ पे पापा इडली नहीं खाते हैं, तो पापा को मैं रोटी बना के सब्जी दे दी और यहाँ हम लोग अपने लिए इडली निकाल ले रहे हैं। तो हम अपने लिए, बाबू के लिए, सौरभ के लिए, तीनों लोगों के लिए अलग अलग निकालते हैं, नहीं तो बाबू तंग करता है खाने में। तो यहाँ बाबू के लिए कटोरी में निकाल दी और प्लेट वो इडली वाले भैया दिए थे उसी में निकाल दी कि कौन वेस्ट करेगा। तो यहाँ पे फिर पापा नाश्ता करके चले गए थे बाहर। तो बाहर से आए तो वो कुछ सब्जी भी लेके आए थे, जिसमें था नेनुआ, लौकी और टमाटर, परवल, ये सब था। और बाबू क्या कर रहा था, चाबी लेके लौकी में वो कर रहा था, दबा तो ख़राब कर रहा था लौकी। तो इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया। पहले मैंने बहुत मना किया उसको, पर वो जब मान नहीं रहा था तो मुझे थप्पड़ लगानी पड़ी उसे। तो थप्पड़ लगा दिए, तो वहाँ पे बैठ के रोना गाना स्टार्ट कर दिया। और हम सारे बॉक्स में टमाटर, एक बॉक्स में
परवल ये सब करके रख देते हैं जो बॉक्स में आ सकता है। तो बगल में एक लड़का रहता है, उसी के साथ बाबू खेलता है, पर अभी उसके साथ ही खेल रहा था। देखिए वो भी आ गया, दोनों आ गए, अब इधर ही रहेंगे। जो जो बाबू करता है वो भी यही करता है, दोनों मिलके हमें सिर्फ तंग कर रहे थे। तो मैं उन्हें डांटा तो अच्छा सब सामान छोड़ दिए और अपना खेलने लगे। तो फिर मैं सारे सामान को अच्छे से बंद कर लेती हूँ और सही रख देती हूँ। तो मैं अब जो नेनुआ था और लौकी था वो तो किसी बॉक्स में आएगा नहीं, तो मैंने प्लास्टिक में ही भर के उसको फ्रिज में कंटेनर वाले में रख देती हूँ। और यहाँ पे मैं सारी सब्जियाँ बाबू को बोली तो बाबू और वो जो बगल में लड़का था वो भी ला के देने लगे। तो मैं दोनों सारे सब्जियाँ ले लेके फ्रिज में रख दी और सारा फ्रिज मेरा मेंटेन हो जाता है इसे रखने से। नहीं तो अगर सामान आता है इसे रख देती हूँ तो सारा मैसी हो जाता है, इसीलिए मैं उसको मेंटेन करके रखती रहती हूँ। और इधर पे मैं आ गई, खाना बना खा पी लिया सब लोग। खाना खाने के बाद यहाँ पे सबका बर्तन वर्तन मैं धो ली थी, तो बर्तन वर्तन रख दी। और फिर उसके बाद आज थोड़ा ना छत भी धुलना है, क्योंकि छत पे हम लोग सोते हैं तो शाम होने से पहले मैं धुल देती हूँ। पर इतना कभी कभी धूल उड़ता है तो जिसकी वजह से मैं झाड़ू उड़ू लगा देती हूँ। और ये वाला जूता था जो सौरभ का, मैंने बोला कि अब इसे फेंक दो, क्या करोगे रख के, इधर ही छत पे पड़ा रहता है, फेंका जाएगा तो सही रहेगा। और यहाँ पे डोर मैट हटा के सब अच्छे से मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और बाबू मेरे आगे पीछे मस्ती करता रहता है पूरे छत पे। अब रोज़ हमसे ये नहीं हो पाता है कि हम ऊपर भी साफ़ सफाई करें, नीचे भी साफ़ सफाई करें, हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। और ये बाबू है तो वो कुछ ज़्यादा शैतानी भी करता रहता है, तो जिसकी वजह से हमें थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये था प्लाई जो था ये गिर गया था, तो उसको भी मैं सही से सेट कर देती हूँ। और ये पाइप है तो इसमें पापा एक्स्ट्रा जोड़ दिए हैं, क्योंकि जब पूरा नीचे तक धुलाता है तो पाइप ज़्यादा लगता है, तो इसीलिए वो एक्स्ट्रा धुल दिए। अब हम उसको निकाल रहे थे, वो निकल नहीं रहा था, तो हमने सोचा कि चलो ऐसे ही धुल लेते हैं थोड़ा सा वो करके। फिर यहाँ पे मैंने समरसेबल ऑन किया और यहाँ धुलना मैं स्टार्ट कर दी। तो जैसे ही पानी चलता है बाबू एकदम बेचैन हो जाता है कि पाइप दो माँ, मुझे पाइप दो। वो आगे पीछे मेरे घूम रहा है, देखिए पीछे पाइप पकड़ा है। तो मैंने बोला कि अच्छा रुक जा, थोड़ा सा धुल लेते हैं फिर आपको दे देंगे। पर उसको चैन कहाँ, बिल्कुल चैन नहीं, दो 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 जिद कर रहा था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा पहले इधर जो धुलना है धुल दे। तो कहा कि लो माँ मेरे गाड़ी को भी धुल दो। तो अच्छा इसके गाड़ी को भी मैंने अच्छे से धुल दिया। और थोड़ा सा बाबू भी इसी चक्कर में गीला हो गया। और इधर देखिए झाड़ू लगाई थी, हल्का धूल रह गया था, तो वो भी अच्छे से मैं इसे भी धुल देती हूँ कि साफ़ सुथरा एकदम हो जाए। तो बाबू अब आ गया है, अब इसका पेशेंस लेवल एकदम ख़त्म हो गया था। तो अब हमको बोला दो दो, तो फाइनली हमको इसको देना ही पड़ा और ये धुलना स्टार्ट कर दिया। थोड़ा थोड़ा मस्ती कर रहा था, इसके साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है। तो देखिए इसको बता रही हूँ ऐसे ऐसे करो, तो बस पकड़ना है, छोड़ो माँ मैं करूँगा, यही इनका था। तो मैंने पूरा छत अच्छे से धुल दिया, खींच दिया पानी। अब इधर ये लेके कर रहा है, तो हम बोले जहाँ हम लोग सोते हैं उधर थोड़ा ज़्यादा गिरा दो पानी, जिससे छत थोड़ा ठंडा हो जाएगा। और यहाँ पे पूरे छत से वाइपर से मैंने पानी काछ दिया। और इसकी देखिए जब पानी हम लोग बंद कर दिए तो अब पानी पानी इनको खेलना है, तो वहीं पे ऐसे दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरा छत भी अपना अच्छे से धुल दिया है। छत धुलने के बाद आज ऊपर वाले छत पे भी चलेंगे। तो जब ऊपर वाले छत पे आए तो देखिए बाबू क्या कर रहा है, इसी के अंदर हम बोल रहे हैं तो हमको कैसे देख रहा है। तो इनकी ऐसे ही मस्ती चलती रहती है। तो गाइस आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले नए ब्लॉग में। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें फ्रेंड्स। तो मिलते हैं आपसे अगले नए ब्लॉग में, बाय बाय।